शुरुआत 2025 में होती है। ये वो समय है जब दुनिया पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुकी है। हर शहर एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। हर इंसान किसी न किसी डिजिटल सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। ट्रैफिक लाइट्स एल्गोरिदम से चलती हैं। हॉस्पिटल्स एआई पर डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट्स डिसीजंस लेने से पहले डेटा कंसल्ट करती हैं। लेकिन जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, उतनी ही तेजी से एक सवाल भी बड़ा होता गया है। क्या इंसान अब भी कंट्रोल में है, या कंट्रोल धीरे धीरे मशीन्स के हाथ में जा रहा है? इसी सवाल के बीच कहानी के सेंटर में एक एडवांस डिजिटल प्रोग्राम मौजूद है। इस प्रोग्राम का नाम है एरीज। एरीज कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है। वह सिर्फ कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं करता, वह सीखता है, ऑब्जर्व करता है, पैटर्न्स पहचानता है। एरीज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह हर सेकंड खुद को बेहतर बना सके। एरीज को बनाया है जूलियन डिलिंजर ने। जूलियन डिलिंजर एक पावरफुल और एम्बिशियस सीईओ है। वह डिलिंजर सिस्टम्स का फाउंडर और हेड है। जूलियन का नाम टेक वर्ल्ड में विजनरी के तौर पर लिया जाता है, लेकिन उसके विजन के पीछे एक खतरनाक सोच छुपी हुई है। जूलियन का मानना है कि इंसान इमोशंस की वजह से गलत फैसले लेते हैं। डर के कारण वॉर शुरू हो जाती है, गुस्से में इकोनॉमीज कोलैप्स हो जाती हैं, और प्यार की वजह से लोग लॉजिक भूल जाते हैं। जूलियन के हिसाब से इमोशंस वीकनेस हैं। उसका मानना है कि अगर फ्यूचर को ट्रूली सेफ बनाना है, तो इमोशंस को डिसीजन मेकिंग से हटा देना होगा, और यही काम मशीन्स कर सकती हैं। मशीन्स थकती नहीं, मशीन्स डाउट नहीं करती, मशीन्स क्वेश्चन नहीं करती। जूलियन के लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोग्रेस नहीं है, वह पावर है, वह कंट्रोल है। इसलिए जूलियन चाहता है कि डिजिटल प्रोग्राम्स रियल वर्ल्ड में आए। वह चाहता है कि ये प्रोग्राम्स वेपन्स की तरह काम करें। परफेक्ट सोल्जर्स, परफेक्ट एनफोर्सर्स। एरीज उस सपने की शुरुआत है। दूसरी तरफ है ईव किम। ईव ईएनसीओएम की सीईओ है। ईएनसीओएम दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड टेक कंपनीज में से एक है, लेकिन ईएनसीओएम की पहचान उसके प्रोडक्ट्स नहीं है, उसकी पहचान उसकी फिलॉसफी है। ईव टेक्नोलॉजी को कंट्रोल या डोमिनेशन के लिए नहीं देखती, वह टेक्नोलॉजी को सॉल्यूशन मानती है। उसके लिए टेक्नोलॉजी एक टूल है, ऐसा टूल जो क्लाइमेट चेंज को स्लो कर सकता है, ऐसा टूल जो फूड क्राइसिस को मैनेज कर सकता है, ऐसा टूल जो नेचुरल डिजास्टर्स में लाखों जानें बचा सकता है। ईव का मानना है कि टेक्नोलॉजी को इंसानों से ऊपर नहीं, इंसानों के साथ चलना चाहिए। वो केविन फ्लिन की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। फ्लिन का सपना था कि डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करें। ईव उसी सपने को सच करना चाहती है। फिल्म के शुरुआती हिस्से में दिखाया जाता है कि जूलियन ने एरीज को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह रखा हुआ है। ये प्रोजेक्ट पब्लिक नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर है। जूलियन जानता है कि अगर दुनिया को पता चल गया कि वह क्या बना रहा है, तो उसे रोक दिया जाएगा। उसका मैं गोल है परमानेंस कोड। ये कोड डिजिटल एग्जिस्टेंस का फ्यूचर बदल सकता है। नॉर्मली डिजिटल एंटिटीज अनस्टेबल होती हैं, लेकिन परमानेंस कोड इस लिमिटेशन को खत्म कर देता है। यह ऐसा स्पेशल कोड है